बच्चा लास्ट क्लास हमने क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को बोला था कि ट्राई करके आना, एक बार देखना। जिन्होंने कर लिए है वेरी गुड, जिनसे नहीं हुए हैं देखना है, एक बार देख लो क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट, इन द फ्लोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ए पे दे रखा है बेटा 2 कॉमा, बॉक्स है बच्चा, मतलब मान लेते हैं हम एक्स है कोई नंबर 26। बच्चा अगर ये तीनों टर्म्स अगर एपी में है तो इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस वो सेम रहेगा। तो बेटा अगर मेरे पास बोलूं तुम्हारे को, जो फर्स्ट टर्म है वो है 2, जो मेरे पास सेकंड टर्म है वो है x, और जो अगर मैं थर्ड टर्म की बात करूं, थर्ड टर्म वो है बच्चा मेरे पास 26। तो बेटा कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हो सकता है, और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म भी हो सकता है। तो बेटा इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, इक्वल करके देख लेते हैं। तो बेटा सेकंड टर्म x माइनस 26 आ गया फर्स्ट टर्म, इक्वल टू थर्ड टर्म, एक सेकंड बच्चा मैंने गलत लिख दिया क्या, सेकंड टर्म इज x माइनस फर्स्ट टर्म इज 2, इक्वल टू थर्ड टर्म इज 26 एंड सेकंड टर्म इज x। तो बेटा माइनस एक्स इधर आ जाएगा, माइनस 2 बेटा उधर चल जाएगा इक्वल के। तो बेटा यहाँ हो गया x प्लस एक्स इक्वल टू 26, माइनस 2 बेटा इक्वल टू के उधर जाकर बेटा प्लस 2x इक्वल टू 26 प्लस 2 इज 28, x इक्वल टू 28/2 इक्वल टू 14। तो बेटा जो बॉक्स की वैल्यू है, जो मिसिंग टर्म है वो क्या है बेटा 14। क्लियर है बच्चा। अब बी पार्ट, देखो बेटा बी पार्ट ये रहा। बी पार्ट है बेटा मेरे पास फर्स्ट टर्म नहीं गिवन, मैं फर्स्ट टर्म को बेटा x मान लेते हैं। सेकंड टर्म मेरे पास दे रखी है 13, थर्ड टर्म बेटा फिर नहीं गिवन मेरे को, थर्ड टर्म y, और बेटा फोर्थ टर्म दे रखी है मेरे को 3। तो बेटा सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म मेरे पास गिवन है, और मेरे को फर्स्ट टर्म नहीं पता, सेकंड टर्म में बेटा फोर्थ टर्म है। बेटा सेकंड टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेकंड टर्म इक्वल टू a प्लस टी, ठीक है ना। एन टर्म का अगर फॉर्मूला लगाते हो तो a2 - 1 d ले सकते हो तुम, ठीक है। तो बेटा a प्लस डी आ जाएगा, ये सेकंड टर्म कितना आ गया बेटा a प्लस डी, और बेटा सेकंड टर्म a प्लस डी इक्वल टू 13 है, इक्वेशन 1 ले ले। फोर्थ टर्म की बात करें a4 इक्वल टू a प्लस 4 - 1 d, तो बेटा फोर्थ टर्म इज 3 इक्वल टू a प्लस 3d, और ये आगे बेटा इक्वेशन 2। अब बच्चा मेरे पास दो इक्वेशन है, a प्लस 3d इक्वल टू 3 एंड a प्लस d इक्वल टू 13। बेटा एलिमिनेशन कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज, माइनस 3d माइनस d इज 2d, 3 माइनस 13 इज -10। तो बेटा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -5। बेटा d कितना आ गया है, -5। बेटा पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, किसी भी इक्वेशन प्लेस कर दो चाहे 1 या सेकंड में फॉर a। तो बेटा a -5 इक्वल टू 13, तो बेटा a की वैल्यू कितनी आ गई, a इक्वल टू 18। बेटा फर्स्ट टर्म क्या आ गई 18। अब बेटा मेरे को थर्ड टर्म चाहिए, a3, a3 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1d, a इज 18 प्लस 2d, 18 प्लस 2 इंटू डी इज -5, 18 माइनस 10 इक्वल टू 8। तो बेटा थर्ड टर्म इज 8। तो बेटा जो एपी है मेरे पास, जो एपी आई वो क्या है मेरे पास 18 13 8 3 आंसर। तो बेटा बॉक्सेस की वैल्यू 18 एंड 8। क्लियर है बच्चा, नोट कर लो जल्दी से। बेटा सी पार्ट में जो फर्स्ट टर्म है वो है बेटा 5, सेकंड टर्म मिसिंग है, थर्ड टर्म मिसिंग है, फोर्थ टर्म है मेरे पास 9.5। बेटा a4 इज 9 1/2। तो बेटा 9 1/2 बेटा मिक्स फ्रैक्शन है, तो ये कितना हो जाएगा 19/2, 2 इंटू 9 18, 18 प्लस 1 इज 19, 19/2 इज फोर्थ टर्म। बेटा फोर्थ टर्म को मैं लिख सकता हूँ अगर जनरल टर्म के फॉर्मूले से, a प्लस 4 माइनस 1d इक्वल टू 19/2। बेटा a की वैल्यू प्लेस कर दो, 5 प्लस 4 माइनस 1 इज 3d इक्वल टू 9/2। तो बेटा 3d बेटा प्लस 5 उधर जाके माइनस 19/2 माइनस 5। बेटा एलसीएम 19 माइनस 10/2, 3d इक्वल टू 9/2
d इक्वल टू 9/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। बेटा 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3 से 9 कैंसिल, 3, d इक्वल टू 3/2। बेटा तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बेटा, 3/2। बेटा सेकंड टर्म इज a प्लस d। फर्स्ट टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। फर्स्ट टर्म है मेरे पास 5, कॉमन डिफरेंस इज 3/2। बचा एलसीएम 10 प्लस 3/2 विच इज 13/2। तो बेटा सेकेंड टर्म आ गई मेरे पास 13/2, एक आंसर आ गया। थर्ड टर्म इज, सेकेंड टर्म में बेटा सेकेंड टर्म में डी ऐड कर लो या a प्लस 2d कर लो। तो मैं सेकेंड टर्म में डी ऐड कर रहा हूँ। सेकेंड टर्म आई है 3/2 प्लस d इज 5/2। ठीक है बेटा, सेकेंड टर्म 13/2 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3/2 था बेटा, 5/2 नहीं 3/2। तो बेटा डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर ऐड हो जाएंगे। 16, 13 प्लस 3 16/2 इज 8। तो बेटा फोर्थ टर्म आ गई मेरे पास 8। तो बेटा मेरी जो एपी है, एपी कौन सी हो गई, एपी आ गई 5, 13/2, 8, 9.5। बेटा 13/2 को मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो, 5, 6, 1/2, 8, 9, 1/2 आंसर। क्लियर है बच्चा। बेटा सिमिलरली डी पार्ट करना है। डी पार्ट में फर्स्ट टर्म दे रखी है और एक लास्ट टर्म दे रखी है तुम्हारे पास -4 से 6 तक। -4 से बेटा 6 तक दे रखी है। तो तुम्हारे पास यहाँ पे बच्चा डी पार्ट में ए है मेरे पास -4 और बच्चा मेरे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6। तो बेटा जो 6th टर्म है वो दे रखी है 6। तो बेटा अब सिमिलरली इसी तरीके से बेटा यहां से तुम पहले डी निकालना 6 टर्म से, फिर बाकी सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म इसी तरीके से निकाल लेना। क्लियर हो बच्चा, नोट कर लो जल्दी से। बच्चा क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बेटा नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है कि मेरे पास कौन सी टर्म है, कितनी टर्म्स है इसके अंदर। ठीक है, फर्स्ट टर्म से लेके मेरे पास अगर 10th टर्म है तो मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। मेरे को n की वैल्यू ढूंढनी है। तो बेटा a मेरे पास है 18, फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है बेटा 18, एंड बेटा लास्ट टर्म क्या दे रखी है -47। तो बेटा मेरी जो nth टर्म है वो है -47। बेटा अगर तुम्हारे को n की वैल्यू चाहिए तो तुम्हारे पास दो चीजें गिवन होनी चाहिए, तुम्हारे पास दो चीजें होनी चाहिए। कौन कौन सी, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। बेटा फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस नहीं है, लेकिन मेरे पास सेकंड टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है, तो मैं यहां से कॉमन डिफरेंस निकाल सकता हूँ। तो बेटा कॉमन डिफरेंस इज सेकंड टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म इज फर्स्ट टर्म। बच्चा सेकंड टर्म इज 15.5 माइनस 18। बच्चा 15.5 हो गया बेटा तुम्हारे पास 31/2 माइनस 18। 15 into 2 30, 30 plus 1 31/2। तो बेटा 31 माइनस बेटा 18 into 2 is 36/2। तो बेटा कितना आ गया कॉमन डिफरेंस -5/2। बेटा कॉमन डिफरेंस कितना है -5/2। और मेरे पास फर्स्ट टर्म है 18 और मेरे पास nth टर्म है -47। तो बेटा nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d। तो बेटा nth टर्म इज -47, a इज 18 प्लस n नहीं पता बच्चा -1, d इज -5/2। कॉमन डिफरेंस कितना बच्चा -5/2। तो बेटा ये 18 बेटा उधर जाके माइनस हो जाएगा, -47 माइनस 18 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -5/2। -47 माइनस 18 बच्चा कितना आ जाएगा, -47 माइनस 18 इज -65। कितना आएगा बच्चा -65 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -5/2। बेटा -5/2 क्या है, मल्टीप्लाई, इक्वल टू किधर जाएगा, जाएगा डिवाइड। तो बच्चा n माइनस 1 इज इक्वल टू -65 इंटू 2/-5। बेटा -5 डिनोमिनेटर, 2 बेटा न्यूमिनेटर में आ गया। माइनस से बेटा माइनस कैंसिल, 5 से बेटा 65 कैंसिल, 13। बेटा n माइनस 1 13 इंटू 2 इज 26, n इक्वल टू 26 प्लस 1 इक्वल टू 27। बच्चा n की वैल्यू कितनी आ गई 27, और ये तुम्हारे पास आ गए आंसर। तो बेटा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बेटा इसके अंदर 27। बच्चा जिस एपी की तुम नंबर ऑफ टर्म्स बताते हो उसको बोलते हैं हम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स की एपी,
और जिसमें तुम्हारे पास नंबर ऑफ टर्म्स ना पता चले, इन्फानाइट अगर थ्री डॉट डाल के छोड़ा हुआ तो वो कौन सी होती है, इन्फानाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है उस एपी में। क्लियर है बच्चा, नोट कर लो। सिमिलरली बी पार्ट करना भी करते हैं बच्चा। नाइन्थ का सेकंड पार्ट, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। एपी है 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन टू टिल 11। बच्चा ए 3, nth टर्म 1 1 1, कॉमन डिफरेंस निकालते बेटा। डी इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लो, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कर लो, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म कर लो, किन्हीं भी दो टर्म्स का डिफरेंस देख लो कंसेक्यूटिव टर्म्स का। बेटा सेकेंड टर्म इज 6 माइनस 3 इज 3, तो बेटा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 3 आ गया मेरे पास। कॉमन डिफरेंस इज 3। तो बेटा nth टर्म कितनी मेरे पास 1 1 1, an इज 1 1 1, तो बेटा nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 1 1 1। बेटा फर्स्ट टर्म इज 3 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू बेटा 3 इक्वल टू 1 1 1। बेटा ब्रैकेट ऊपर 3 प्लस 3n माइनस 3 इक्वल टू 1 1 1, 111। बेटा माइनस 3 प्लस 3 कैंसल, तो बेटा 3n इक्वल टू 1 1 1। बच्चा n इक्वल टू 1 1 1 बाय 3। तो बेटा अगर 3 से डिवाइड करोगे बेटा, पहले 2 पे गया 9, 21 रहेगा, तो बेटा 27। तो बेटा इसकी भी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 27। क्लियर है बच्चा, नोट कर लो। बच्चा जो अब क्वेश्चन स्टार्ट हुए ना, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन 10th का ए पार्ट, which term of the AP 5, 15, 25 and so on will be 130 more than its 31st term। बेटा 130 मोर क्या होनी चाहिए, 31st टर्म से। तो बेटा कौन सी टर्म है, तो मेरे को एन ढूंढना होगा। तो बेटा उस टर्म के लिए मेरे को पहले nth टर्म देखनी पड़ेगी। nth टर्म कह रहे हैं कि जो 130 मोर है, 130 मोर है 31st टर्म से। तो बेटा A31 के अंदर भी 130 ऐड करोगे तो मेरे पास ये इक्वेशन बनेगी, और मेरे को इस इक्वेशन से n की वैल्यू चाहिए। और बच्चा इस इक्वेशन से अगर n की वैल्यू चाहिए, उससे पहले मेरे को a चाहिए होगा, कॉमन डिफरेंस चाहिए होगा, 31st टर्म चाहिए। तो पहले a देखते हैं। एपी मेरे पास गिवन है 5, 15, 25 एंड सो ऑन। तो बेटा फर्स्ट जो कॉमन नंबर होगा मेरे पास, जो फर्स्ट टर्म होती है, कॉमन डिफरेंस कहना ना, जो फर्स्ट टर्म है a, वो कितनी बच्चा 5। और बेटा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी क्या है बच्चा मेरे पास 15 माइनस 5 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 10। तो बेटा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 10। तो बेटा 31st टर्म के लिए A31 इज इक्वल टू A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 30d, ए की वैल्यू बच्चा 5 प्लस 30 इंटू डी इज 10। तो बेटा 305 आ गया मेरे पास 31st टर्म। तो बेटा nth टर्म इज इक्वल्स टू 31st टर्म A31 प्लस 130 मोर होनी चाहिए। तो बेटा 31st टर्म इज 305 प्लस 130 इज इक्वल्स टू 435। बेटा 435 होगी मेरे पास उस टर्म के नंबर। मेरे को बतानी है कौन सी टर्म है, तो मेरे को n बताना है। तो बेटा a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 435, क्योंकि ये मेरे पास nth टर्म थी। बेटा a की वैल्यू 5 प्लस n माइनस d इज 10 इक्वल टू 435। बेटा प्लस 5 माइनस n माइनस 1 इंटू 10 इक्वल टू 435 माइनस 5 comes out to be 430, n माइनस 1 बेटा n माइनस 1 बेटा d 10 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा डिवाइड, n माइनस 1 इक्वल टू 43। तो बेटा n की वैल्यू कितनी आ गई 44। तो बेटा हैंस 44th term of given AP is 130 more than 31st term, more than its 31st term। क्लियर है बच्चा, कोई डाउट है? नो सर। नो ठीक है सर। बच्चा, नोट कर लो बच्चा।
अच्छा 10th का बी पार्ट, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है बच्चा, वो कह रहे हैं कि जो 17th टर्म ऑफ एन एपी है, 17th टर्म ऑफ एन एपी इज एक्सीड्स बाय इस 10th टर्म बाय 7, तो कॉमन डिफरेंस चाहिए, फर्स्ट टर्म की मेरी बात नहीं हो रही, सिर्फ कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो बेटा 17th टर्म क्या होगी बेटा, a प्लस ब्रैकेट में 17 माइनस 1d इक्वल टू ना 10th टर्म के लिए a प्लस ब्रैकेट 10 माइनस 1d प्लस 7, 10d प्लस 7। बच्चा ये आ गया मेरे पास a प्लस 16d इक्वल टू a प्लस 9d प्लस 7। तो बेटा a से a कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू की तरह माइनस ही होना है। तो बेटा 16d माइनस प्लस 9 इधर आके बेटा माइनस 9d इक्वल टू 7। तो बेटा 16d माइनस 9d इज 7d इक्वल टू 7। तो बेटा d की वैल्यू कितनी आ गई, 7/7। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बच्चा, 1। क्लियर है अच्छा, नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन 11 का ए पार्ट, विच टर्म ऑफ एन एपी इज 78। बेटा इस एपी की कौन सी टर्म 78 होगी, तो मेरे को एन की वैल्यू बतानी है। एपी की बेटा एपी है मेरे पास 3, 8, 13 एंड 18 एंड सो ऑन। और मेरे को बोला है कि nth टर्म ऑफ एन एपी इज 78, तो ये कौन सी टर्म है, एन की वैल्यू बतानी है। तो बेटा सबसे पहले फर्स्ट टर्म इज ए 3, कॉमन डिफरेंस डी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 8 माइनस 3, तो बच्चा कितना आ गया डी। बेटा मेरे पास कॉमन डिफरेंस है और फर्स्ट टर्म है, nth टर्म का फॉर्मूला लगा लो, ए एन इज इक्वल टू 78। तो बेटा nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज d इक्वल टू 78। a की वैल्यू बच्चा 3, n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस की वैल्यू बच्चा 5 मल्टीप्लाइड बाय इक्वल टू 78। बेटा प्लस 3 उधर जाकर बेटा माइनस n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 78 माइनस 3, n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू बेटा 78 माइनस 3 इज 75। तो बच्चा n माइनस 1 इक्वल टू 75/5, क्योंकि बेटा n माइनस 1 की ब्रैकेट से मल्टीप्लाई था 5, तो इक्वल टू के जाकर बेटा डिवाइड, n माइनस 1 इक्वल टू बेटा 75 को 5 से डिवाइड करोगे तो बेटा कितना आएगा 15। 1 पे जाएगा 2 पर 7 को, तो बेटा 2 बचा 2 तो 25, तो बेटा 5 5 तो 25, तो 15। तो बच्चा n इक्वल टू 15 प्लस 1, तो बच्चा n की वैल्यू इक्वल टू 16 आंसर। तो बेटा 16th टर्म ऑफ गिवन एपी इज 78, hence the 16th term of a given AP is 78। बच्चा 11th के बी पार्ट में, विच टर्म ऑफ द एपी -1 3 7 11 इज 95। बेटा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये होमवर्क में करना। और इसके बेटा जो फर्स्ट टर्म है वो दे रखी है -1, कॉमन डिफरेंस 3 माइनस ऑफ -1, तो बेटा 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। तो बेटा a की वैल्यू है मेरे पास -1 एंड कॉमन डिफरेंस इज 4, और बेटा nth टर्म दे रखी है 95। ठीक है, तो बेटा n टर्म का फॉर्मूला लगाना है, यहां से तुम n की वैल्यू निकालोगे। ठीक, निकाल दे तो थोड़ा सा तुम आगे सॉल्व कर लेना।